Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 9B class 8 ICSE को और हम सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 और एक्सरसाइज 9 ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन 6 इज अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 3,825 rupees in 4 years and to 4,050 rupees in 6 years. Find the rate percent and the sum. यानी कुछ प्रिंसिपल है जो 4 साल में बढ़कर इतना हो जाता है और 6 इयर्स में हो जाता है इतना। तो हमें रेट और वो प्रिंसिपल फाइंड करना है। क्या दे रखा है? अमाउंट ऑफ 4 इयर्स, जो भी सम था वो 4 इयर्स में कितना हो गया। अमाउंट ऑफ 4 इयर्स ये हमें गिवन है 3,825 रुपीज और वही पैसे 6 साल में बढ़कर कितने हो गए। अमाउंट ऑफ 6 इयर्स और ये दे रखा है ये हो गए 4,050 रुपीज। अब देखो प्रिंसिपल था 4 साल बाद इतने, अब यही पैसा बढ़कर हो गया 6 इयर्स में इतना, यानी कि 3,825 से बढ़कर हो गया 4,050 रुपीज। कितने इयर्स में? 4 इयर्स तो निकल चुके थे, 6 में से 4 गए 2 इयर्स, यानी कि 2 इयर्स का इंटरेस्ट हो गया। तो SI ऑफ 2 इंटरेस्ट क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दें। तो SI निकाल लो। SI ऑफ 2 इयर्स क्या हुआ, 4 इयर्स का अमाउंट माइनस 2 इयर्स का अमाउंट, इसको माइनस कर दें। 10 में से 5 गया 5, यहां 4 रह गया, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा, 39 में से 38 125। तो ये इतने रुपीस आ गई 2 इयर्स की सिंपल इंटरेस्ट। ये 2 आएगा क्या, बोरो लिया तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ 4 रह गया 4 रह गया ना, हाँ तो यहाँ से 10 में से 8 गया 2 आएगा, सॉरी है ना, 225 रुपीज। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर हमें 4 इयर्स का अमाउंट गिवन है, यहाँ 6 इयर्स का अमाउंट गिवन है। अब हमने 2 इयर्स की SI निकाल ली, तो या तो 4 इयर्स की SI निकाल लो या 6 इयर्स की SI निकाल लो, तो इससे प्रिंसिपल निकलेगा, है ना। तो क्या करें, कम वाले निकालें। 2 इयर्स की सिंपल इंटरेस्ट है 225, तो 4 इयर्स की क्या हुई, डबल कर दे, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप यूनिटरी मेथड से। पहले 1 इयर्स की निकाल लो, फिर 4 इयर्स की। ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं कि 1 इयर्स की निकालते हैं फिर 4 की, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 इयर्स की मान लें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 इयर्स की आ जाएगी। तो SI ऑफ 4 इयर्स कितनी होगी, 1 इयर्स की हुई इतनी, 2 इयर्स की 225, तो 1 इयर्स की डिवाइडेड बाय 2 और 4 से कर दे मल्टीपल, तो 2 बन जा 2 2 जा, ये आ गया 450 रुपीज। SI ऑफ 4 इयर्स। अमाउंट हमें दे रखा है 4 इयर्स का, SI दे रखी है, तो प्रिंसिपल निकला है जो पूछा है, सम पूछा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों चीज पूछी है। तो सम क्या होगा, प्रिंसिपल होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट है 4 इयर्स का 3,825 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 450। ओके, चलिए कितना है देखते हैं। 5 में से 0 गया 5, बोरो लिए, 12 में से 5 गया 7, यहां रह गया 7, 7 में से 4 गया 3 और ये 3 है। तो सम तो आ गया 3,375 रुपीज। प्रिंसिपल निकलाया, प्रिंसिपल इज इक्वल, यानी कि सम आ गया ये। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। SI हमने कितनी निकाली थी 4 इयर्स की 450, तो 400 पे आप मर्जी है, आप 2 इयर्स की भी SI लगा सकते हैं। जब 2 इयर्स की लगाएंगे तो टाइम क्या लगाएंगे 2, अगर 4 ईयर की SI लगाएंगे तो टाइम लगाएंगे 4। में 4 ईयर की लगा दे रहा हूं, चलो 450 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल आया 3,375 इंटू T हमने 4 लगाया, 4 बन जा और 4 से ये 25 टाइम्स कैंसिल। ओके, 5 से कैंसिल कर देना, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, कैरी 3 37 हो गया, 5 7 जा 35, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। फिर ये 5 से काट दिया, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 2 जा क्यों 5 बन जा 5 बना, 5 3 जा 15 और 5 5 जा, तो आप देख लो भाई 5 से काट रहे हैं, हाँ ठीक है एकदम सही है। ये भी कट रहा है, कैंसिल हो रहा है 5 से। 5 2 जा 10, 5 7 जा
और 5 से ये 5 9 जा और 9 से कैंसिल हो, 9 3 जा 9 10 जा, बहुत कट हो गई। 10/3%, यानी कि या तो उसको 3.33 या 3/1/3% लिख सकती हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 3/1/3%। नाउ क्वेश्चन 7 इज एट व्हाट रेट परसेंट, हमें रेट फाइंड करनी है, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल वी इंटरेस्ट ऑन 3750 प्रिंसिपल है, वी 1/5, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है इसका 1/5 होगा इन 4 ईयर। तो 4 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट इसका 1/5 रह जाएगा, उस रेट को निकालना है। उसके बाद तो व्हाट विल इट अमाउंट इन 15 रुपीज, अब जो प्रिंसिपल है ये वो 15 ईयर्स में कितना बढ़कर हो जाएगा। चलिए करते हैं से भी। अब यहां पर हमें प्रिंसिपल गिवन है 3750 रुपीज और कह रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, इसका 1/5, यानी कि 1/5 इंटू 3750। कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, रेट में SI और P आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बेकार आप कैलकुलेट करो, इतना ही छोड़ दो। कितने ईयर्स में कह रहा है, 4, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। इट्स सेट इन 4 ईयर्स, 4 ईयर्स, ये टाइम हमें दे रखा है 4 ईयर्स। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। क्या होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला, SI इंटू 100/P इंटू T, वैल्यू पुट कर दो। SI की वैल्यू कितनी है, 1/5 इंटू 3750 इंटू 100, अपॉन में ही आना है P, प्रिंसिपल कितना है 3750 इंटू T। तो देखिए पूरा कैंसिल हो गया, तो यहां कैंसिल करने की जरूरत नहीं थी। 5 से कैंसिल करा, 5 2 जा 10, 0, 4 से ये 5, तो पहला आंसर आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलाई, यानी कि वो सम 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर गिवन था। अब पूछा है कि 15 ईयर्स में कितना अमाउंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा है कि टू व्हाट विल इट अमाउंट इन 15 ईयर्स। प्रिंसिपल मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मालूम है, टी की अब क्या हो गया 15 ईयर्स, तो निकाल लो ऐसा ही। अब हमें प्रिंसिपल तो गिवन है ही, वही रहेगा, प्रिंसिपल तो चेंज होगा नहीं। 3750 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम फाइंड कर चुके। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अब हमसे पूछा गया है 15 ईयर्स में कितना अमाउंट हो जाएगा। तो चाहो तो आप अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा दो, ए इक्वल टू क्या होता है, P 1 + RT अपॉन 100। तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करो, 3750, 1 + 5 इंटू T की वैल्यू है 15 अपॉन 100, ये हो गया 3750। 100 ले लिया मैंने एलसीएम, 100 का 1 में मल्टीपल करेंगे कितना हो गया, 100 + 15 5 जा 75, कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100 + 75 होगा 175 अपॉन 100। अब केवल 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल कर ले रहे हैं, मल्टीपल कर ले रहे हैं और एक डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा लेते हैं। ये मल्टीपल मैं रप्पा कर लेता हूं, 375 का मल्टीपल करना है मेरे को 175 से, करता हूं 5 2 5 1 6 4 5 और ये 6 5 6 2 5, तो ये आया, मैंने मल्टीपल करा तो ये आया 65,625 डिवाइडेड बाई 10 है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 6,562.50 रुपीज इसका अमाउंट हो गया। आंसर चेक कर लेता हूं एक बार, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7, रेट आई थी हमारी 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% आई थी, और अमाउंट चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9B का क्वेश्चन नंबर 7, रेट 5%, 6,562.50, ओके बिल्कुल सही है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज, अच्छा इसमें डेट पूछी है, ऑन टाइम निकालेंगे लेकिन टाइम भी डेट में निकालेंगे। ऑन व्हाट डेट विल ₹1050 लैंड ऑन 5th January 2011 अमाउंट टू 2,125.50 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल सा बस डेट निकालनी है इसमें, तो डेट के लिए पहले हम टाइम निकालें, जो भी टाइम निकल आएगा उसके 5 जनवरी के हिसाब से हम डेट निकाल लेंगे। तो देखो क्या है, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है और रेट ऑफ परसेंट दे रखी है। तो पहले हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके SI निकाल लें। SI भी मालूम है, रेट भी मालूम है, तो टाइम तो निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं।
तो यहां पर हमें प्रिंसिपल गिवन है 1950 रुपीज और अमाउंट गिवन है कितना हो गया, अमाउंट टू 2125.50 रुपीज और रेट ऑफ परसेंट दे रखी है हमें 5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है। तो पहला सबसे पहला काम एसआई निकालेंगे। एसआई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 2125.50 रुपीज एंड द प्रिंसिपल है 1950 रुपीज। सब्ट्रैक्ट करें, 0.50 तो आ गया, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा, 5 बचा, बोरो ले लिया, 12 में से 5 गया 7 या 20 में से 9 गया 1। तो ये आ गई सिंपल इंटरेस्ट। अब टाइम निकालो पहले। टाइम क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ओके, वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करें इसमें, एस आई कितनी निकल के आई थी, सिंपल इंटरेस्ट 175.50 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल को दे रखा हमें 1950 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। थोड़ा सा यहीं कर लें, जब 100 से मल्टीप्लाई करते पता है आपको 2 डेसिमल प्लेस है तो रिमूव हो जाएंगे, मतलब 2 जीरो से डेसिमल हट गया, तो ये हो गया 17550 अपॉन 1950 इंटू 5। 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया मैंने, 5 से मैं इसको डिवाइड करता हूं, 5 3 जा 15 कैरी 2 तो 5 5 जा 25 और 5 बन जा 351 अपॉन 195 ईयर्स। इतने ईयर्स आ गए। ओके, अब हमें इसमें डेट फाइंड करनी है। हमने कब उधार लिया था ये पैसा, 5 जनवरी को, 5 जनवरी 2011। ईयर्स को डे में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 365 से मल्टीपल करेंगे। पहले हम 365 से मल्टीपल कन्वर्ट करने के लिए, डे को कन्वर्ट करने के लिए 365 से मैंने मल्टीपल कर दिया, तो ये मालूम पड़ गया इतने डेज हैं। ओके, चलिए करते हैं, 5 से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35 कैरी 1 और 5 3 जा 15। ओके, 5 3 हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 3 12, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3 3 जा 3 बन जा 3 3 बन जा 3 3 7 जा 39 जा। ओके, तो ये कितना हो गया, 9 इंटू 73। देखो 9 तो ये रहा और 73 ये है ना, मैं यहां लिख लिया ज्यादा खच हो गई वहां पर। तो कितने डेज हो गए, 9 3 जा 27 कैरी 2 और 9 7 जा 63 और 2 65, इतने डेज हो गए। अब ये 365 से तो ज्यादा है ना, तो इसका चलो मैं इसको अगर ब्रेक करूं, 365 माइनस कर दें तो कितना हो गया, चलिए यहां देखते हैं, 657 और 365, 7 में से 5 गया 2 और 15 में से 6 गए 9, 292। तो ये क्या हो गया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया समझाने के लिए आपको, 365 प्लस 292 डेज हो गई टोटल, है ना। ऐसा मैंने किस लिए लिखा, क्योंकि ये तो 1 ईयर्स तो पूरा हो गया, 1 ईयर और 292 डेज, क्योंकि हमें डेट फाइंड करनी है। अब डेट कैसे निकालेंगे देखिए आप, तो देखो 365 का तो 1 ईयर्स हो गया। अब इसने पैसा कब लिया था ये देखो, ये लिया था 5 जनवरी 2011। ये ध्यान रखना अच्छे से, 5 जनवरी 2011। तो 1 ईयर्स यानी कि ये यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये लिखेगा नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, अभी समझाऊं कैसे। तो ये जब 1 ईयर पूरा हो गया तो 1 ईयर्स कम होगा, 4 जनवरी को खत्म होगा, एक दिन पहले खत्म होता है भाई, 1 तारीख को शुरू होता है जनवरी और पूरा साल 31 को एक दिन पहले पूरा ईयर हो जाता है ना, ताकि यहां मिस्टेक मत कर देना, 5 जनवरी लिख लो। अब ईयर कौन सा स्टार्ट हो गया, 2012। अब 292 डेज का हिसाब मैं आपको बना के दिखा देता हूं पूरा कैसे आएगा, और ये ध्यान रखोगे 2012 शुरू हो गया, ये लीप ईयर है, इसमें जो फरवरी होगी वो कितने दिन की लगेगी, एट 29 डेज की। अक्सर मिस्टेक हो जाती है, एक दिन का आंसर का गड़बड़ा जाता है, और जितनी तारीख को हमने पेमेंट लिया है उस दिन को डेट नहीं जुड़ती, तो एक दिन वो आगे पड़ेगा आपका, है ना। तो चलिए बताते हैं 292। चलिए मैं पूरा डिटेल बना देता हूं इसकी, ये आप समझ लो। देखो हमारे पास ये पता चल गया 4 जनवरी 2012 तो आ गई, है ना।
और एक्स्ट्रा कितने डेज थे, 292 डेज और हैं, 292 डेज और हैं। तो देखो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। जनवरी में कितने दिन बचे, 27 डेज तो जनवरी के बचे, 31 तारीख की जनवरी होती है, 4 तारीख निकली है खाली, है ना। तो जनवरी, फरवरी 2012 लीप ईयर है तो फरवरी में 90 डेज, मार्च क्या होता है 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर कितने दिन बचे, 30 का मोटा मोटा अक्टूबर आ जाएगा। इसको ऐड कर ले रहे हैं, ऐड में अपने हिसाब से करता हूं, 1 1 1 1 4 1 आ रहे हैं, एक 1 में इसमें ऐड कर दूं 30 हो गया, और 3 1 इसमें ऐड कर दूं, सब 33 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब 9 3 27, ये 27 डेज हो गए। हमें चाहिए थे 92 डेज, तो कितने बचे 20 डेज, 22 डेज और बचे, तो 22 आ गई। लेकिन 5 तारीख को हमने पैसा लिया है, वो डेट काउंट नहीं होती, तो एक दिन आगे जाएगी, 22 + 1 तो क्या आ जाएगा 23 अक्टूबर 2012। तो बस यही हमें लिखना था। टाइम निकालने के बाद इसको आपको कैलकुलेट करना है, आप रफ कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, क्या शो करना चाहो शो कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना 2012 इसलिए दिया है, 2011 क्योंकि लीप ईयर हो गई, तो 23 28 के 29 डेज होगा। तो इसने क्या लिखा था क्वेश्चन, ऑन व्हाट डेट विल रुपीज इतने, हाँ तो लिख दोगे ऑन 23 अक्टूबर 2012 अमाउंट टू, कितना अमाउंट हो जाएगा, जो भी दे रखा है, छोटा छोटा क्यों लिखना, बड़ा लिखना, अमाउंट टू 2125.50 rupees. Okay, now second last question number 9, and question 9 is, if the interest on 2400 be more than the interest on 2000 rupees, why rupees 60 in 3 years at the same rate percent, find the rate of percent। मतलब क्या, आप समझ लो, ये कह रहा है कि 2400 पर जो इंटरेस्ट है, 2000 रुपीज पर जो इंटरेस्ट आ रही है 3 इयर्स में, उससे 60 रुपीज मोर है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ही मान लेते हैं, तो आर लगा के पहले इसकी एसआई निकाल लो, फिर इसकी एसआई निकाल लो, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो 60 आना चाहिए, या ये इक्वल होगी दिस प्लस 60, बस सही आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, पहले हम एज्यूम कर ले रहे हैं, लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R%, लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R% पर एनम। अब यहां पर दो सम दे रखे हैं, पहला दे रखा है 2400 रुपीज, तो फॉर रुपीज 2400, यहां प्रिंसिपल कितना हो गया 2400 रुपीज, आर को हमने आर ही मान लिया है, और कितने ईयर्स के लिए कह रहा है 3 ईयर्स के लिए, टाइम है 3 ईयर्स, तो ऐसा ही निकाल लो पहले इस पर, PRT अपॉन 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 24 3 जा 72, तो इस पर रेट जो इंटरेस्ट निकल के इंटरेस्ट 72 R इंटरेस्ट आ गई। ओके, अब सेकंड प्रिंसिपल के लिए वो कितना रखा है 2000 रुपीज, फॉर रुपीज 2000, प्रिंसिपल तो ये हो गया 2000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने आर मानी ली है, समय सेम दे रखा है 3 ईयर्स, इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं I2 से, तो SI2 क्या होगी P, ये 2000 है सॉरी, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 23 जा 60, तो ये हो गया 60 R। पहली इंटरेस्ट है 72, दूसरी 60 R। अब ये जो है कितनी अधिक है 60 रुपीज, यानी कि इसमें से इसको माइनस करोगे तो 60 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SI1 माइनस SI2 इज इक्वल 60, वैल्यू पुट कर दो, SI1 है 72R, ये है 60R इज इक्वल 60, 72 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करोगे 12R, 12R इज इक्वल टू 60, तो वैल्यू ऑफ R क्या होगी 60 अपॉन 12, 12 5 जा, तो R हो गई
5% पर एनम। ये इसका आंसर हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुई हमारी 5%। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। एंड क्वेश्चन 10 इज डिवाइड 15,600 rupees into two parts such that the interest of one is 5% for 5 years may be equal to that on the other at 4.5% for 6 years। मतलब क्या है, 15,600 को हमें 2 पार्ट्स में बांटना है। हो सकता है एक को 10,000 और एक को 5 या 6 जो भी है, 5,600 जो भी है। तो पहले पार्ट्स को हमने 5 ईयर्स के लिए, टाइम क्या देखा 5 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5 ईयर्स। दूसरा जो भी हमने प्रिंसिपल है उसको हमने रेट ऑफ परसेंट 4.5% और टाइम दे रखा है 6 ईयर। लेकिन दोनों से इंटरेस्ट इक्वल मिल रही है, तो पहले अमाउंट से निकाल लेंगे एसआई, दूसरी से भी निकाल लेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड। हाँ ठीक है, चलिए करते हैं। कितना कितना अमाउंट हमने बांटा है ये बताना है, चलिए करते हैं। तो यहाँ टोटल कितना अमाउंट दे रखा है जो हमें डिवाइड करना है, 15,600 रुपीज। कितने दे रखे हैं, 15,600 रुपीज। ये लिखना नहीं, मैंने अपने लिखा है, आप यहां से स्टार्ट करेंगे। हमने मान लिया लेट रुपी एक्स, जो एक्स रुपीज हैं, इंटू 2 पार्ट सच दैट इंटरेस्ट दिस इक्वल टू, ओके, लेट रुपी एक्स ऑन 5% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। जो पहला दे रखा है 5 ईयर्स 5%, मान ली वो एक्स रुपीज है, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, 15,600 में से एक्स रुपीज तो हम इस परसेंटेज में दे रहे हैं, तो रिमेनिंग बचा कितना, रिमेनिंग सम कितना हो गया, 15,600 माइनस एक्स रुपीज हो गया। तो ये दूसरे पर जाएगा, तो पहले इस पर निकाल लो, यानी कि फॉर रुपी एक्स पहले वाले पर। तो क्या हो गया, प्रिंसिपल तो हमने एक्स मान लिया, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट के लिए दे रखी है 5% पर एनम और टाइम दे रखा है 5 ईयर्स। तो SI1 कितनी होगी, देखो फर्स्ट इंटरेस्ट कितनी होगी, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 25x अपॉन 100 रुपीज। मैं कैंसिल नहीं कर रहा, ऐसे छोड़ दे रहा हूं, वैसे x अपॉन 4 हो गया, इसको ऐसे कर दो। अब दूसरा सम क्या बचा, ये दूसरे पर दे दी, तो लिख लो फॉर रुपी 15,600 है, हाँ 15,600 माइनस एक्स। अब इस रुपए के लिए प्रिंसिपल तो ये है ही, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है और वो कितनी दे रखी है, 4n1/2, यानी कि कितनी हो गई, 9.5% हो गई, है ना। 4 2 जा 8 या 9/2 भी रह सकते हो, 9/2 लिख दो। अगर पॉइंट में आपको डर लग रहा है तो 9/2 लिख दो। 9 और ये 9.5 नहीं होती, सॉरी 4.5 होती, गलत लिखी मैंने, 9/2%। यहां टाइम अलग है, टाइम भी चेंज है, और टाइम दे रखा है 6 ईयर्स। अब यहां पर SI निकाल लो, इस सम की SI क्या होगी, इसको मैंने SI2 नाम दे दिया। तो सेकंड इंटरेस्ट कितनी हुई, P कितना है, 15,600 माइनस एक्स इंटू आर, रेट है 9/2 इंटू टी कितना है 6 और अपॉन में 100, ये है फॉर्मूले का। इस 2 से ये 6 3 बार कैंसिल, तो क्या हुआ, 9 3 27, 15,600 माइनस एक्स अपॉन 100 रुपीज, यानी SI। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, दोबारा सुन लीजिए ध्यान से, मे बी इक्वल टू डेट, यानी कि दोनों इक्वल हैं। इससे जो SI आ रही है, SI1 जो निकल के आई ये, और दूसरे जो हमने 6 ईयर्स के लिए दी रखी है 4.5 या 9/2 रेट पर, ये जो SI दोनों इक्वल हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SI1 किसके इक्वल है, SI2, फर्स्ट इंटरेस्ट और सेकंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल हैं। मैंने इसलिए 100 कैंसिल नहीं करा था, 100 से 100 यहां कैंसिल हो जाएगा। तो SI1 की वैल्यू क्या थी, ये है 25x अपॉन 100। तो 25x अपॉन 100 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 27, 15,600 माइनस x अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, बाकी तो हमें कैलकुलेशन करनी होगी। 25x इज इक्वल 27 इंटू 15,600 माइनस 27x,
27 को इधर ले आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा 25x होगा प्लस 27x इज इक्वल 27 इंटू 15,600। ये कितना हो गया 52 हो गया शायद, है ना। 52x 27 इंटू 15600, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 27 इंटू 15,600 अपॉन 52। 13 बन जा 13, हाँ खड़ जाएगा। देखो 13 से कैंसिल करो, 13 4 जा 52, 13 बन जा 13, 2 कैरी 2 6 26 हो गया, 13 2 जा और ये 4 से फिर कट गया, 4 3 जा 12, 300 टाइम्स। तो कितना हो गया 27 इंटू 300। 0 0 3 का मल्टीपल करा, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 80, 8100। पूछा क्या था इसमें, डिवाइड, बस डिवाइड करना है, यानी कि 8,100 रुपीज एक्स निकल के आया। वो किसके लिए था 5% पर। तो हमने 5% पर कितना डिवाइड करा, तो लिख दोगे ₹8,100 ऑन 5%। एंड दूसरा क्या था 15,600 माइनस 8,100। सॉल्व कर लो, जो भी आया कितना आया ये 500, तो ये हो गया सीधा सीधा, और 15 में से 8 गए 7, तो 7,500 दिख रहा है दूसरे परसेंट पर। तो 8,100 देगा वो 5% पर, और 7,500 कितने रुपीस पर उसने दिए, कितने परसेंट पर। रेट ऑफ परसेंट की बात करें तो वो कितना था, कहां गया सवाल भाई, सेकंड वाला, 4/1/2%। तो ये डिवाइड हो गया, समझ में आ गया। 8,100 रुपीज उसने 5% पर दिया और 7,500 रुपीज 4.5% पर दिया। तो ये एक्सरसाइज 9B आपकी कंप्लीट हो गई और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट प्रॉब्लम है तो हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।